नमस्कार दोस्तों, मैं राज रोशन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल एग्जाम फेवर IQ जीके में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर लुसेंट जीके का निचोड़ 1000 प्रश्नों का संग्रह चल रहा है, जिसका आज छठा डे है। इस सीरीज में लिए गए सारे प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लोथल कहाँ स्थित है? सही आंसर गुजरात। लोथल गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? सही आंसर बलवन। बलवन ने प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज को प्रारंभ करवाया था। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? तो वो थे विलियम वेंटिक के समय में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार करी गई थी। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया था? सही आंसर मौर्य वंश। सांची का स्तूप मौर्य डायनेस्टी के काल में बनाया गया था। अगला प्रश्न, किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई थी तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? सही आंसर है सुंग डायनेस्टी। अगला प्रश्न, हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? सही आंसर खारवेल की उपलब्धियों का। हाथी गुम्फा की अभिलेख में खारवेल की उपलब्धियों यानी अचीवमेंट का विवरण है। अगला प्रश्न, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि करी थी? सही आंसर ट्रीटी ऑफ अलीनगर। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच अलीनगर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न, नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? सही आंसर चेम्सफोर्ड सुधार में। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में था। अगला प्रश्न, धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? सही आंसर दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? सही आंसर नागभट्ट। नागभट्ट ने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोका था। इसका परिमाण ग्वालियर के अभिलेख से मिलता है। अगला प्रश्न, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र भारत के राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? सही आंसर गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? सही आंसर नेपाल। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर पर्वत माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर रहेगा बिहार। मधुबनी बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है और अभी के टाइम पे मधुबनी लोक चित्रकला शैली पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अगला प्रश्न, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? सही आंसर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगला प्रश्न, प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? सही आंसर तना। प्याज का ट्रंक वाला जो भाग होता है वह खाने के योग्य होता है। प्याज में जो बीच में गोल वाला भाग होता है वो खाने के योग्य होता है। अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच बनाती है? सही आंसर भारत और चीन। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा खींची गई है। अगला प्रश्न, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? सही आंसर कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सही आंसर रहेगा बांसुरी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? सही आंसर चैत्र। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो कि हिंदी कैलेंडर के नाम से जाना जाता है उसका पहला माह चैत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? सही आंसर एथिलीन। एथिलीन को फलों को पकाने के काम में लाई जाती है। अगला प्रश्न,
होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? सही आंसर हनीमैन। हनीमैन होम्योपैथी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? सही आंसर ऑक्सीजन और हीलियम गैसों के मिश्रण। गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन भारी होता है, इस कारण में उसी सिलेंडर में अलग से हीलियम को भरा जाता है सिलेंडर के वजन को कम करने के लिए। अगला प्रश्न, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। अगला प्रश्न, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? सही आंसर बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनाल बांग्ला है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? सही आंसर 1995 ईस्वी। मिड डे मील योजना 1995 ईस्वी में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न, सिनेवार किस धातु का अयस्क है? इसका सही आंसर रहेगा पारा या मरकरी। पारा या मरकरी सिनेवार धातु का अयस्क है। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? सही आंसर चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के द्वारा ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? सही आंसर वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। वेलेंटाइना तेरेस्कोवा विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। अगला प्रश्न, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? सही आंसर आँख। ग्लूकोमा बीमारी आँख से संबंधित है, यह आँख में ही होती है। अगला प्रश्न, टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? सही आंसर टीन एवं सीसा। टाका धातु या सोल्डर में टीन एवं सीसा का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। इसका सही आंसर रहेगा लाल, हरा और नीला। प्राथमिक रंग गहरा रंग होता है जो कि लाल, हरा एवं नीला है। अगला प्रश्न, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? सही आंसर प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे अपना स्थान बदलते हुए दिखाई देते हैं, जिसे हम टिमटिमाना कहते हैं। अगला प्रश्न, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों की हेडलाइट जो कि आगे वाला लाइट होता है, उस लाइट में किस दर्पण का यूज किया जाता है? तो उस लाइट में अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव दर्पण का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? सही आंसर बैगनी। पर्पल कलर का स्कैटरिंग सबसे हाईएस्ट होता है। अगला प्रश्न, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? सही आंसर 17 मीटर। प्रतिध्वनि को स्पष्ट रूप में सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच में मिनिमम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगला प्रश्न, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? सही आंसर नायलॉन। नायलॉन मानव के द्वारा निर्मित प्रथम रेशा है। अगला प्रश्न, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? सही आंसर पृष्ठीय तनाव। पानी की बूंदों को गोल होने का कारण है सरफेस टेंशन। इसी के कारण पानी अपने आप में तनी रहती है और गोल दिखाई देती है। अगला प्रश्न, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? सही आंसर 746 वाट। 746 वाट बराबर 1 HP। अगला प्रश्न, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? सही आंसर मिहिर सेन। मिहिर सेन इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था। अगला प्रश्न, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सही आंसर हाइड्रोजन। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का यूज में लिया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसका सही आंसर रहने वाला है पामीर का पठार, जिसे कि तिब्बत का पठार कहते हैं। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है।
अगला प्रश्न, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? सही आंसर आमिर खुसरो। आमिर खुसरो को सितार तथा तबले का जनक के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? सही आंसर लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र शहर नगर था जिसमें कि बंदरगाह थे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सही आंसर सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? सही आंसर मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर चक्र विजेता बने थे। अगला प्रश्न, सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर काठमांडू, जो कि नेपाल में पड़ता है। सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू शहर में स्थित है। अगला प्रश्न, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? सही आंसर मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं, ना कि व्यक्ति। पहली बार उन्हें फिजिक्स में और दूसरी बार इन्हें केमिस्ट्री में दिया गया था। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? सही आंसर उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। अगला प्रश्न, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? सही आंसर रेबीज या हाइड्रोफोबिया। पागल कुत्ते के काटने से मनुष्यों में रेबीज या हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।